तो गाइस अभी मैं बैठा हुआ था और मुझे अचानक से याद आया एक स्टोरी, बहुत ज्यादा फनी है, बहुत ज्यादा। इस स्टोरी को सुनने के बाद ना तुम्हें ऐसा लगेगा कि भाई असली मजे तो इसी बंदे ने किया है। जो असली कांड होता है ना, इसी बंदे ने किया है वो कांड। मैं सुनाता हूँ हुआ क्या था। समर वेकेशन चल रहे थे तो सभी मित्रों ने प्लान बनाया कि सुबह सुबह चलेंगे 4 बजे 5 बजे घूमने, खेलने, टहलने या भागने, रनिंग पे। तो हम सुबह 4 बजे निकलते थे अपने घर से रनिंग के लिए। और जो 22 कुत्ते अपने पीछे पड़वाते थे ना हम लोग, 22 कुत्ते, भाई साहब कभी कभी तो लगता था अपन ही यूसेन बोल्ट है। तो उस समय पे अपना एक मित्र हुआ करता था, उसका नाम था ट्रैश। ट्रैश नाम है उसका। तो ट्रैश था बहुत ज्यादा, क्या कहते हैं उसको, अखंड बालक था, 1 नंबर का ट्रैश। तो ट्रैश, दूसरा बंदा है भेड़िया, तीसरा बंदा है धीरू, चौथा कौन था, वो 3 तो हो गए, चौथा तो मैं ही था, 5वां था कोई भी नहीं। हम 4 ही बंदे थे उस दिन वैसे। तो हमारे हमेशा का रहता था, एक सरकारी स्कूल है, वहां पर जाना है हमेशा। और ऐसा नहीं कि हाँ भाई सीधा एंट्री लेंगे सिंपल तरीके से इंसानों की तरह। हम थे बंदरों की तरह दीवार कूद के जाते थे, प्योर इलीगल तरीके से ट्रेस पासिंग करते थे हम लोग। तो 31 दिन तक ट्रेस पासिंग करने के बाद जब 32वें दिन पे हम वहां पे पहुंचे तो कुछ अलग था। अब बैक स्टोरी ये है कि ट्रेस हमेशा मुझे मोटिवेट करता था कि भाई वो देख, वो जो बिल्डिंग है ना, इस बिल्डिंग पे चढ़ जा। बिल्डिंग की कोई सीढ़ी नहीं है, जो यहाँ पे खिड़कियां बनी है ना, इसी पे बंदर की तरह चढ़ के ऊपर चढ़ जा। अगर तू गिरा, हाथ पैर तेरे टूटे, रीढ़ की हड्डी टूटी, कोई बात नहीं, हम तो भाग जाएंगे, लेकिन तुझे मोटिवेट करना मेरा परम सिद्ध अधिकार है। तो वो हर दिन मुझे मोटिवेट करता था। मैं नहीं मानता था तो फिर भी वो कहता था तो भाई तेरी तो डैश हो रही है। अब 2 मंजिला 3 मंजिला की इमारत खिड़की के सहायते चढ़ पाना, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, तुम कुछ भी कह लो चाहे। तो वो सब चढ़ जाते थे और मैं नीचे वेट करता था। तो ये तो हो गया। पर 32वें दिन हमने सोचा दूसरे बिल्डिंग पे चढ़ेंगे, और इस बार तो वहां पे सीढ़ी भी थी, तो मैं तो मना भी नहीं कर सकता था। तो 32वें दिन सुबह 4 बजे हम सब अपने अपने घर से निकले, उस जगह पे मिले जहाँ पे हमारा प्लान हुआ करता था मिलने का। वहां पर मिलने के बाद हमने बंदरों की तरह दीवार कूदी, सरकारी स्कूल में घुस गए। पहली वाली बिल्डिंग को तो ऐसे इग्नोर मारा जैसे कि हमारी एक्स हो। एक्स को कौन इग्नोर मारते हैं, तुम मारते हो क्या इग्नोर। तो पहली वाली बिल्डिंग को इग्नोर करने के बाद हमने देखा दूसरी बिल्डिंग जिसपे एक सीढ़ी भी लगी हुई थी। तब तो सोचा भाई अच्छा मौका है, सब चढ़ेंगे एक एक करके। तो पहला गया भेड़िया, दूसरा गया ट्रैश, तीसरा गया धीरू, चौथा मैं। अब चढ़ने के बाद हमने देखा काफी अच्छा सीन आ रहा था चारों तरफ से। अब इतने में एक बच्चा आया वहां पर, हमें लगता है वो भी ऐसे आया हुआ घूमने के लिए हमारी तरह। और वो बच्चा वहां पे वही था, कराटे, कुंफू, ताइक्वांडो सीखने वाला, लेकिन उसने यूनिफॉर्म नहीं पहन रखी थी, उसने कैजुअल कपड़े पहन रखे थे। तो हमें लग रहा था कि हाँ भाई ये तो हमारी तरह ही है, आया यहाँ पे दीवार कूद के बंदरों की तरह। पर नहीं, हम लोग गलत थे। और कुछ पूछने लगा, और मैंने तुम्हें बताया जो ट्रैश है भाई, हमारा 1 नंबर का ट्रैश है वो बंदा, उसने उससे बहस करनी शुरू कर दी। अब तो मैं हो रही हूँ वहाँ पे अच्छे तरीके से। वो बंदा कहता है तुम लोग आ कैसे गए यहाँ पे, और ट्रैश इतने में कहता है किसी का बाप नहीं रोक सकता, हमारी मर्जी, जहाँ है तहाँ है, जहाँ है जैसे आए तैसे आए, हमारी मर्जी। और जैसे हमने 5 कदम आगे बढ़ाया, आवाज आई, ओए भाई। जो हमने एक साथ देखा वहां पे, तुम यकीन नहीं मानोगे क्या देखा हमने देखा एक बंदा बच्चों को सिखा रहा है कुंफू, कराटे या टैइक्वांडो, मुझे नहीं पता, वो तो बस ऐसे ऐसे कर रहे थे वाइट कलर के ड्रेस में। तुम बताना क्या कहते हो उससे। इतनी कहा और इतने में ये तीनों बंदे भागने लगे। मैं सोच रहा भाई क्या हो गया, क्या हो रहा है यहाँ पे, कहाँ आ गया मैं। तो भेड़िया सबसे ज्यादा समझदार था अपने ग्रुप में। तो भेड़िया ने एक गैंग लीडर होते हुए वहां पे खड़ा होने का अपना कर्तव्य निभाया और हमें एक एक करके नीचे उतरवाया। मैं कह रहा था भाई चल नीचे नहीं जाना क्या तुझे, उठने का तो जा पहले। तो मैं आया नीचे, मैं उसके ऊपर से देख रहा। अब इतने में हम क्या देखते हैं, वहां से बंदे भागे भागे आ रहे रनिंग करते करते। अब मैं सोच रहा भाई यहाँ पे तो हैंड टू हैंड करना पड़ेगा सबके साथ। इतने में मैं क्या देखता हूँ, जहां से हम दीवार कूद के आए थे वहां पे बेंच लगा रखी थी हमें भागने के लिए इंतजाम कर रखा था पहले से ही। तो मैं वहां पर भाग के जा रहा बिल्कुल बहुत तेज स्पीड में, बिल्कुल
इतने में धीरू आता पीछे से, ये उसने मेरे कंधे पे हाथ मारा, मुझे टाइट किया और चढ़ गया बेंच पे, दीवार फान गया भाई। तेजी देख रहे हो बंदे की। फाइनली रैनी के घर से उसने वॉल क्लाइंब वाला एस्केप किया और अगला था मैं जैसे ही भाग भाग के गया, चढ़ ही गया था बिल्कुल। इतने में पीछे से एक हाथ आया मुलायम सा और एक लड़की ने मेरा हाथ पकड़ा और ऐसे मेरे तरफ देखने लगी। और मैं उसकी तरफ देखने लगा। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? तो मैं तो एस्केप नहीं कर पाया वहां से, पर जो धीरू था वो एस्केप कर गया। नाम है धीरू, पर काम बहुत तेज करता है वो बालक। भेड़िया तो ऊपर था ही, तो मैं और ट्रैश ग्राउंड पर आए और इतने में जो वो सेंसे था उनका, उन्होंने बोला ऊपर आओ। हम समझ गए भाई हो या कांड, फंस गए, बहुत बुरे फंसे। और इतने में हम दोनों ऊपर चढ़े तो जो क्लास लगाई सेंसे ने, घर पे फोन जाने वाला था, बस इल्जाम लगाने वाला था, यहाँ पे जो बेंचें पड़ी हैं ना चोरी होती हैं, तुम्हारे ऊपर नाम आ जाएगा, पता है तुम्हें। बहुत समझाया तो काफी माफी मांगने के बाद सेंसे ने हम सबको छोड़ दिया और जिस रास्ते से हम लोग दीवार कूद के। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? एग्जाम बगल में आ गया है, लाइफ में कुछ करना है। और जिस रास्ते से हम लोग दीवार कूद के आए थे उसी रास्ते से वापस बाहर आ गए। चारों तरफ से उन सफेद कपड़े वालों ने घेर लिया था। अब तो लग रहा था भाई हैंड टू हैंड होने वाला जस्ट, पर नहीं हुआ। होता तो भाई हम सबने सीख रखा था, सब बताते होने मिलकर। हम तीनों को लग रहा था कि जो धीरू है वो भाग गया होगा घर पे। भाई पर्सनैलिटी उसकी ऐसी है ना, ऐसे ही लगता है हम सबको। जब भी मुसीबत आएगी सबसे पहले वही भागेगा, तुम दबा के। पर नहीं, वो दीवार के पीछे छुपा हुआ था। जिस दीवार को कूद के हम लोग जाते थे उसी दीवार के पीछे वो छुपा हुआ था और पूरी बात सुन रहा था। तो उस दिन हम तीनों की तो क्लास लगी, वो बच गया बेचारा, लेकिन काफी अच्छा मूवमेंट था वो, देखा जाए तो मजा आ गया बिल्कुल। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, डी एंड करते हैं, बाय।